नमस्कार दोस्तों, मेरे विजय's वन स्टॉप इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिबिल स्कोर एंड सिबिल रिपोर्ट। समझते हैं क्या होता है सिबिल, क्या होता है सिबिल स्कोर, क्या होता है सिबिल रिपोर्ट। सिबिल यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये एक आरबीआई द्वारा स्थापित संस्था है। जितने भी अपने यहाँ पे इंडिया में लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, एनबीएफसीज है, वो जब भी लेंडिंग फैसिलिटी एक्सटेंड करते हैं, ऑल बोरोवर की इंफॉर्मेशन आरबीआई ने ये मैंडेट किया है कि उनको सिबिल को रिपोर्ट करना है। एक पर्टिकुलर फॉर्मेट दिया गया है, उस फॉर्मेट में हर एक इंस्टीट्यूशन अपनी लेंडिंग के रिकॉर्ड्स, बोरोवर के रिकॉर्ड्स क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करती है। ये जो डेटा रिपोर्ट करते हैं सभी बैंक्स, एनबीएफसीज वगैरह, तो क्या फॉर्मेट में होता है, क्या होता है, तो तुम्हारी पूरी कौन बोरोवर है, कौन सा टाइप का लोन दिया गया है, यानी कि इधर सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, कितना अमाउंट दिया गया है, कितना ड्यूरेशन के लिए दिया गया है, उसका कितना आउटस्टैंडिंग है, और आपके एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आल्सो, ये सभी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में रिपोर्ट किए जाते हैं। और ये जो रिपोर्टिंग आती है, उस रिपोर्टिंग के बेस पे सिबिल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में स्ट्रक्चर्ड वे में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसको हम सिबिल रिपोर्ट कहते हैं। ये जो सिबिल रिपोर्ट है वो कैसे दिखता है, आपके स्क्रीन पे ये सिबिल रिपोर्ट अपीयर हो रहा है। इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट ऐसा होता है, ये दिखने में ऐसा रिपोर्ट दिखता है। ये सिबिल रिपोर्ट ऑल जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है बहुत ही इफेक्टिवली इसका यूज़ करते हैं। कैसे, किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है, सिबिल रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। ऑल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दिस पीपल जो यूज़ करते हैं, उनको बहुत ही स्टार्ट टू एंड तक रिपोर्ट की बहुत ही डिटेल जानकारी, इंफॉर्मेशन होती है। वो हर एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में से बहुत ही केयरफुली यूज़ करते हैं टू डिसाइड लोन देना है या नहीं देना है, क्रेडिट फैसिलिटी एक्सटेंड करना है या नहीं करना है। अब हम ये जानते हैं हमारे लिए, यानी कि आम जनता के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए, ये रिपोर्ट में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्या जानना जरूरी है। बेसिकली सिबिल रिपोर्ट ये 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है सिबिल स्कोर एंड क्रेडिट समरी है। दूसरा पार्ट जो है उसका एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन है। तीसरा पार्ट में उसकी पर्सनल एंड तुम्हारी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन है। और फोर्थ पार्ट है उसका पूरा आपके रिकॉर्ड्स, जो डिटेल अकाउंट की इंफॉर्मेशन है। बैंक्स ने एंड एनबीएफसी ने जो रिकॉर्ड्स रिपोर्ट किए हैं सिबिल को, उसके बेस पे जो सिबिल स्कोर अलॉट करता है, हर एक कस्टमर को अलॉट किया जाता है। वो स्कोर वैरी करता है 300 से लेकर 900 तक, यानी कि 300 टू 900। जितना स्कोर आपका 900 के आसपास होगा, नज़दीक होगा, उतना आपका क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होगी। तो जनरली 750 के ऊपर वाला सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है, और 600 के नीचे क्रेडिट स्कोर खराब माना जाता है। जब भी आप अपना सिबिल रिपोर्ट निकालना चाहते हैं तो प्रॉपर सिबिल के साइट पे जाके ही निकालिए। कहीं और से भी फ्री सिबिल रिपोर्ट मिलते हैं, बट वो प्रॉपर पूरा डिटेल रिपोर्ट नहीं मिलते, ओनली समरी फॉर्म में होता है। तो इसीलिए आपको डिटेल रिपोर्ट जानने के लिए गो टू द सिबिल साइट, प्रॉपर सिबिल साइट ओनली, एंड टेक अ रिपोर्ट। नॉमिनल फीस पे करना पड़ता है, बट इट इज़ वर्थ फॉर इट। ये रिपोर्ट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा सिबिल स्कोर, जो कि मैंने पहले ही बताया। सिबिल स्कोर ये 300 के 900 के बीच में होता है, 3 डिजिट में लिखा हुआ रहता है। जितना अच्छा स्कोर होगा, यानी कि 900 के पास, आपका उतना क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिबिलिटी अच्छी होगी। दूसरा इंफॉर्मेशन होता है हर एक अकाउंट के बारे में, तुमने लोन कितना लिया है, कब लिया है, आउटस्टैंडिंग कितना है, पूरे डिटेल्स रहते हैं। आप हर एक आपका रिकॉर्ड आप अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। जो लोन आपका नहीं है, या तो आप टाइम पे रिपेमेंट कर रहे हो बट वहाँ पे कोई रिपेमेंट ठीक से नहीं दिखा रहा है, कोई आउटस्टैंडिंग ज़्यादा दिखा रहा है, तो आप सिबिल के साइट पे जाके डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। उसके लिए प्रॉपर एक प्रोसेस है, आप वो अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करा के ले सकते हो। अगर आपने कोई डिस्प्यूट रेज किया है तो वो सिबिल वो प्रॉपर इंस्टीट्यूशन को फॉरवर्ड करता है। उनसे जो भी रिप्लाई आता है उसके हिसाब से वो रिकॉर्ड अपडेट करता है। सिबिल खुद से, ध्यान में रखिए, सिबिल खुद से कोई भी रिकॉर्ड अपने एंड से करेक्ट नहीं करता है। रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन का जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो फैसिलिटेट करता है सिर्फ। बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस, मैंने पहले ही बताया, ये 4 जो अलग अलग कंपार्टमेंट या इंफॉर्मेशंस है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर्सनल एंड कॉन्टेंट इंफॉर्मेशन भी है। वो इंफॉर्मेशन बैंक्स और एनबीएफसीज अपने कलेक्शन पर्पज़ के लिए भी यूज़ करती है। बिकॉज आप उस टाइम पे लोन लेते समय के जो भी 3-4 रिकॉर्ड्स होते हैं लेटेस्ट, वो अपडेट होते हैं वहाँ पे, वो इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली यूज़ की जाती है उस पर्पज़ के लिए।
लोन लेना हो या ना हो, लोग ऐसे ही इंक्वायरी करती है। इंक्वायरी ज़्यादा करना अच्छी बात नहीं है, बिकॉज जितनी ज़्यादा इंक्वायरी करोगे आपका स्कोर उतना ही इम्पैक्ट करेगा, आपका स्कोर धीरे धीरे नीचे आएगा। इसीलिए जेन्युइनली अगर आपको लोन लेना है तभी इंक्वायरी कीजिए, अदरवाइज इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेरे पूरे 25 साल के करियर में जो क्रेडिट हेड या क्रेडिट असेसमेंट करता था, उसमें सिविल स्कोर, सिविल रिपोर्ट का बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ किया है। इसलिए मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि वो कैसे यूज़ होता है उसका, और आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है जानना, कहाँ कहाँ पे केयर लेना ज़रूरी है। दोस्तों, हमने ये पूरे वीडियो में देखा सिविल क्या होता है, सिविल रिपोर्ट क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बोरोवर के लिए और लेंडिंग इंस्टीट्यूशन या बैंक्स के लिए वो कितना मायने रखता है, वो कैसे इंफॉर्मेशन यूज़ करते हैं और हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ये सभी जानकर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको इसका फ़ायदा हो रहा होगा, तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। अगर कोई आपको पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो नया बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपके लिए वो वीडियो बनाऊंगा।